अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी विल डिस्कस एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1। वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 विच इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ एटम। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि एटम क्या होता है, किस तरह से एटम जो मैटर जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जी हिस्ट्री किस किस साइंटिस्ट ने किस किस एरा में कौन कौन सी बातें आपको एटम्स के बारे में बताई, एटम्स का हमें कैसे पता चला कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ होता है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल बेस्ड है कि हमें हिस्ट्री में किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिलती रही है टाइम टू टाइम, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ग्रीक फिलोसफर्स की। अर्लियर हिस्ट्री की बात करें अगर, जब वेरी बेसिक स्टार्ट में एटम्स के बारे में क्या समझा जाता था कि किस तरह से एटम जो हैं वो मिलके मैटर बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता था कि ग्रीक फिलोसफर्स ने ये सोचा, जस्ट सोचा, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस बात का नहीं है कि जो मैटर है वो डिफरेंट तरह के छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना है। उन्होंने ये बात अज्यूम की कि अगर हम मैटर को डिवाइड करें, सब डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा बेसिक यूनिट हमारे पास अचीव होगा जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप पीजीसी को स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसकी डिवीजन कैसे करोगे, पहले पीजीसी की पूरी बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, गर्ल्स सेक्शन एंड बॉयज़ सेक्शन। देन गर्ल्स सेक्शन को डिफरेंट रूम्स में डिवाइड करेंगे, देन एक रूम को डिफरेंट वॉल्स के अंदर, डिफरेंट दीवारों के अंदर डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक दीवार को फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास एक बेसिक यूनिट ईंट बन जाएगा। तो इसी तरह से ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या आइडिया दिया कि अगर हम मैटर को सब डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास एक ऐसा बेसिक यूनिट आएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो डेमोक्रेटिक्स एक साइंटिस्ट था जिसने उस इंडिविजुअल पार्टिकल को जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको एटम का नाम दिया। एटम का नाम जो है वो एक ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव किया गया था और एटमोस का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है कि जी इंडिविजिबल, इसको मजीद डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये एक ऐसा आइडिया था जिसका कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा गया था कि एटम को आप इस तरह से डिवाइड करें तो ये एटम मिलता है हमारे पास, मैटर को डिवाइड करें तो एक एटम मिलता है आपके पास जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, बल्कि ये एक आइडिया पेश किया गया था फ्रॉम ग्रीक फिलोसफर्स। इसके बाद अगर हम बात करें जी 70वीं सेंचुरी के काम की, तो 70वीं सेंचुरी में जो पहला काम एटम के लिए किया गया, एटम की इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया गया, वो ये था कि क्वांटिटेटिवली मैटर को स्टडी किया गया। क्वांटिटेटिवली का मतलब कि डिफरेंट तरह के मैटर होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके इर्द गिर्द वो तमाम चीज़ें जो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनका कोई ना कोई मैस है वो मैटर कहलाती हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास एक मार्कर मौजूद है, राइट, तो ये एक मैटर है। मैटर क्यों है? इसका कोई ना कोई मैस है, इसको अगर मैं रखूँगी ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या होगा कि ये मैटर है। इसके अलावा हमारी बॉडी मैटर है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि हमारी बॉडी में और इस मार्कर में डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़, इनकी अपीयरेंस डिफरेंट है। तो डिफरेंट मैटर एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों नज़र आता है, इसलिए उनको क्वांटिटेटिवली स्टडी किया गया। उनको क्वांटिटेटिवली स्टडी करने का मतलब देखा गया कि इनमें कौन सा एलिमेंट, किस एलिमेंट का एटम मौजूद है और वो जो एटम है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसकी क्या रेशियो है। सिंपल एग्जांपल वाटर एक मैटर है। ठीक है, वाटर को क्वांटिटेटिवली हम कैसे स्टडी करेंगे कि वाटर में कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक तो वो एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। H2O फॉर्मूला होता है वाटर का। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलके वो बना है। देन सेकेंड चीज़ क्वांटिटेटिवली कैसे स्टडी करेंगे कि जी हम उनकी रेशियोज देखेंगे, कितनी क्वांटिटी हाइड्रोजन एटम की है और कितनी क्वांटिटी जो है वो ऑक्सीजन की है, रेशो उनकी कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से हमने क्वांटिटेटिवली डिफरेंट मैटर को स्टडी किया, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तमाम मैटर एक दूसरे से डिफरेंट किस लिहाज से होते हैं। तो इस स्टडी से हमें ये पता चला कि ढेर सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं, बहुत सारे मैटर में सेम तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो काम किया गया 70वीं सेंचुरी में वो ये था कि किस तरह से कंपाउंड्स जो हैं उनको तोड़ के हम उनमें से एलिमेंट्स या एटम को निकालते हैं, या किस तरह से एटम्स को कंबाइन करके हम कंपाउंड को बनाते हैं। अगेन हम वाटर की एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि देखें जी वाटर H2O कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया वाटर H2O। और किस तरह से अगर हम इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करें, इसको तोड़ें, तो इसमें से वापस हमें वही एलिमेंट मिलेंगे जिनसे ये मिलके बना था। तो इस तरह से केमिस्ट्री में ये कन्वर्जन्स हम जो स्टडी करते हैं, इसके बारे में हमें 70वीं सेंचुरी में इंफॉर्मेशन मिली थी कि किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन होके
कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और किस तरह से कंपाउंड्स वापस टूट के ये एलिमेंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स से बन सकते हैं। जैसे कि कैसे ये ईंटें जो है इन्होंने मिलकर ये दीवार बनाई है और दीवार को अगर तोड़ेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, अगेन वही ईंटें मिलेंगी। तो इस तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह के इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी 70th सेंचुरी में डिस्कस की गई। अभी हम देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड को, जिसमें हमें पता चलेगा कि जी हिस्ट्री ऑफ एटम में और कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। तो डाल्टन ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हिस्ट्री ऑफ एटम में, क्या क्या बातें उसकी तरफ से हमें मालूम हुई हैं। सबसे पहले तो जी एटॉमिक थ्योरी डेवलप की थी डाल्टन ने। एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी मैटर दुनिया में मौजूद है वो एटम से मिलके बनता है, ठीक है। मैटर एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, ये मार्कर और तरह का क्यों है, हमारी बॉडी और तरह की क्यों है, कोई चेयर आपकी क्लास में मौजूद है तो वो भी एक मैटर है बट उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों है। कुछ मैटर जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं तो वो क्यों है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ होता है। हर तरह का मैटर जो है वो कुछ मुख्तलिफ एटम्स की मुख्तलिफ तरह से कंबाइन होने से बना हुआ होता है। तो एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी मैटर है वो तमाम एटम्स से मिलके बनता है। और ये थ्योरी हमें किसने बताई थी, डाल्टन्स का काम है ये, डाल्टन ने हमें ये थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास डाल्टन का और काम क्या है कि उन्होंने एटम के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का क्या मतलब है कि दुनिया में कोई मैटर, कोई एटम ऐसा नहीं है जिसको हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकें, दुनिया से गायब कर सकें। ना ही कोई एटम ऐसा है जिसको हम बना लें, मतलब खुद से बना लें। खुद से बनाने का क्या मतलब है कि वो पहले दुनिया में उसको कोई वजूद नहीं था और फिर हमने खुद से बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा क्यों है, उसको हम जस्ट चेंज करते हैं। किस तरह से चेंज करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, आप इसको कन्वर्ट कर दें, इसकी चेंजिंग कर दें, रिएक्शन करवाएं, इसको वाटर में कन्वर्ट कर दें, दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में थे, अभी वाटर बन गया तो वो लिक्विफाइड हो गए हैं, ठीक है। तो कन्वर्टेबल है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एटम्स को, बट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, इसका कोई ऐसा रिएक्शन करवाएं कि जी ये गायब हो जाए, डिस्ट्रॉय, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दुनिया में मौजूद ही ना रहे, ऐसा नहीं है। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी हमें डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि जितना भी जो भी कंपाउंड आपको इर्द गिर्द मिलते हैं केमिकल वर्ल्ड में, उन तमाम के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की कोई मखसूस प्रोपोर्शन होती है। लाइक वाटर, दुनिया में जहाँ पे भी पानी है, चाहे वो किसी समंदर में मौजूद है, आपके घर में टैप से आ रहा है, या कहीं का भी पानी है, या आपने लेबॉर्ट्री में खुद बनाया है पानी, उसके अंदर अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे एलिमेंट्स की तो वो एटम्स के लिहाज से अगर उसकी रेशो देखें तो 2:1 ही होगा। 2 एटम्स उसमें एक मालिक्यूल में, वाटर के एक मालिक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हमेशा होंगे और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का होगा। ऐसा नहीं है कि अगर पानी आपने समंदर से लिया है तो उसमें हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाएंगे, लेबॉर्ट्री में बनाया है तो हाइड्रोजन के 3 एटम है, ऐसा नहीं, डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगी। रेशो जो है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की वो डेफिनेट मखसूस होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको चेंज करेंगे, लाइक एक कंपाउंड है आपके पास H2O2, ठीक है, अब वाटर क्या है H2O, राइट। तो अब इन दोनों कंपाउंड में एटम्स की रेशो चेंज है, H2O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम आ गए हैं तो ये कंपाउंड भी चेंज हो गया है। नाउ H2O2 इज नॉट वाटर, इट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन, उनकी रेशो चेंज होगी तो वो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। अगर एक मखसूस वाटर कंपाउंड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वो वाटर जहाँ भी बना है उसमें एटम्स की रेशो जो है वो डेफिनेट रहेगी। देन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है आपके पास बर्जीलियस, उसने क्या काम किया था, एटम्स की हिस्ट्री में क्या बातें बताई थी। उसने सबसे पहले तो जी एटॉमिक मैसेज डिटर्मिन किए थे एटम्स के, ठीक है, कि एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं। उसने जो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज आपको बताए, आज तक की जो वैल्यूज़ हमने एक्सपेरिमेंटली ड्राइव की हैं एटम्स के मैसेज की, वो उसी के बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं और वो बिल्कुल उसी के जितने ही मैसेज हैं जो आज हमने मॉडर्न वेज से कैलकुलेट किए हैं, वो बर्जीलियस ने तब के टाइम पे हमें कैलकुलेट करके दे दिए थे। नेक्स्ट जो है बर्जीलियस का काम है कि उसने एलिमेंट्स को सैम्पल देने का सिस्टम मुतारिफ करवाया। सैम्पल देने का क्या मतलब है, लाइक नाइट्रोजन, अगर आप केमिस्ट्री में कहीं पे नाइट्रोजन को लिखना चाहते हैं तो मोस्टली आप जस्ट N2 से उसको सैम्पलाइज कर देते हैं, आप पूरा नाइट्रोजन वर्ड नहीं लिखते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप सोडियम कहीं पे लिखना चाहते हैं, सोडियम को मेंशन करना चाहते हैं तो आप पूरा सोडियम नहीं लिखते हैं, आप जस्ट Na का सैम्पल लगा देते हैं। पोटाशियम लिखना चाहते हैं, आप जस्ट K का सैम्पल लिख देते हैं।
तो ये सैम्पल्स देने का सिस्टम आपको बर्ज़िलियस ने बताया था। तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो हिस्ट्री ऑफ एटम में कंसिडर की जाती है कि एटम की हिस्ट्री में हमें एटम के मुतालिक ये इन्फॉर्मेशन इन सब साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की थी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।